बक्सर की विकास हरित क्रांति के रूप में देखी जा सकती है। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर की विकास पर बराबर चर्चा होती रहती है। आज बक्सर लोकसभा की जनता अपने सांसद से नाखुश है और बक्सर के लिए कोई दूसरा सांसद की उम्मीद लगाई है जो हमारे बक्सर के चौमुखी विकास कर सके। वैसे में ही हमारे टाइम फैक्ट्स न्यूज के टीम ने चर्चित समाज सेवी सह सम्मानित उद्योगपति अखिलेश पांडे से बात की। बक्सर की विकास कैसे होगा? वैसे हम आपको बता दें कि अखिलेश पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अखिलेश जी, आप बक्सर ही नहीं पूरे शाहाबाद के जनता को आप दिल से सेवा करते हैं। ऐसे में अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप बक्सर के विकास कैसे करेंगे? तो अखिलेश पांडे जी, आप उद्योगपति भी हैं और बक्सर में उद्योग को विकसित करने के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, उद्योगपति की तो अपनी बात है और रही बात बक्सर के डेवलपमेंट की। जब मैं आया था मेरी उम्र बहुत कम थी। 2011 में, 12 में, 13 में मैं बक्सर में दौड़ता रहा। मैं यहाँ विकास के लिए एक अलग संभावनाओं को तलाश लेकर आया था, अलग संभावनाओं की तलाश लेकर आया था। मुझे लगता था बक्सर का विकास केवल स्टील उद्योग और पावर प्लांट लगाने से नहीं होगा। देखिए, पावर प्लांट अभी आपके यहाँ लगा है। इतना बड़ा पावर प्लांट चौसा में लगने के बाद भी कितने लोगों की नौकरी हुई? मतलब विकास तो जरूर होगा। उद्योग आएंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी, कारखाने लगेंगे तो विकास होगा, रोड बनेंगे तो विकास होगा। लेकिन चौमुखी विकास बक्सर जैसे लोगों, बक्सर जैसे स्थान पर, शाहाबाद के जैसे स्थान पर, इस धरती पर विकास की और उद्योग, स्टील का कारखाना, प्लास्टिक का कारखाना, ऐसे कारखाने की ओर लगाने से विकास नहीं होगा। बक्सर की विकास की संभावनाएं यहाँ पर हरित क्रांति के रूप में देखी जा सकती है। ये पानी वाली जगह है, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है। बक्सर क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं। इस क्षेत्र का विकास हरित क्रांति करके किया जा सकता है। इस क्षेत्र का विकास गुजरात के तर्ज पे जिस तरह अमूल वालों ने किया, घर घर में गाय देकर, घर घर में गायों का कैसे गाय पाली जाए, कैसे उन्नत प्रकार की गाय रखी जाए और कैसे गायों से को अच्छे से सृजन करके गाय का दूध को समृद्ध करके गाय के दूध के द्वारा दूध की क्रांति करा दी जाए। पूरे बक्सर क्षेत्र में हमें गो पालन का व्यापार करना चाहिए। गो पालन से हरित क्रांति करनी चाहिए। उन्नत प्रकार के हमें खेती करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बक्सर क्षेत्र में एक ऐसे घास आता है वो एक बार लगाओ तो साल भर चारे के रूप में, जानवरों के चारे के रूप में काम आता है। ऐसे घास की खेती करके और परमानेंट हर घर में गाय रखवाकर, गाय को पालन कैसे हो, कैसे किसानों का पैसा बचे। और तो और इस क्षेत्र में गाय का अभयारण्य स्थल, काऊ सेंचुरी बनाकर, ताकि गऊ का जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक उनकी सेवा की जा सके। उनके मल से, मूत्र से उद्योग स्थापित किया जा सके। मुझे लगता है कि बक्सर के विकास में यहाँ पर या के हरित क्रांति को लेकर, गो दूध को लेकर, अमूल के जैसे दूध के उद्योग की स्थापना करके बक्सर का विकास किया जा सकता है। जन जन तक गाय पहुँचाई जा सकती है और जन जन तक दूध का उत्पादन किया जा सकता है और दूध के उत्पादन से पूरे देश में, विश्व में बक्सर को नंबर 1 स्थान पे लाया जा सकता है। क्योंकि गो पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है बिहार में बक्सर या शाहाबाद क्षेत्र को ले लीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये गाय पालन का व्यवस्था ऐसा है, लोगों को 10 गाय, 15 गाय, 20 गाय पालने में सक्षमता हो जाए तो घर घर में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। गायों का जब तक दूध है दूध, और दूध के बाद जब गाय का मल मूत्र, उससे क्या उद्योग किया जाए। गोबर कलेक्शन सेंटर हमने अलग अलग राज्यों से, डेनमार्क से, विश्व के अलग अलग कंट्री से, अगर मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा होता तो मैं अपने प्रधानमंत्री के पास जाता, मैं उनसे मिलता, अपने प्रधानमंत्री से गुजारिश करता कि एक बार आप बक्सर चलिए, बक्सर में हरित क्रांति आ सकती है जनाब।
बक्सर यूपी और बिहार का बॉर्डर क्षेत्र है। यहाँ का विकास बनारस तक का विकास को प्रभावित कर सकता है, बनारस तक को विकसित कर सकता है। बक्सर और बनारस में दूरी नहीं है, दूरी खत्म हो जाएगी। जन जन तक चेतना पहुंचाया जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से गो पालन किया जा सकता है, गोबर गैस बनाई जा सकती है, गोबर से अगरबत्ती उद्योग की स्थापना की जा सकती है। ऐसे गोमूत्र की स्थापना की, गोमूत्र से उद्योग की स्थापना की जा सकती है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो स्टील प्लांट नहीं है, पावर प्लांट नहीं है। पावर तो अब सोलर माध्यम से भी स्थापित हो जाती है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उद्योग स्थापित करना पड़ेगा। धान संबंधी विभिन्न इकाइयों का स्थापना करना पड़ेगा। टमाटर उत्पादन करके टमाटर की जो चटनियाँ बनती हैं, टमाटर के को लेकर अलग अलग उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यानी बक्सर का विकास कृषि युक्त उद्योगों से हो सकता है, गोपालन से हो सकता है, गोबर से हो सकता है, और हर महिलाओं को गांव-गांव में जागृत करके कोऑपरेटिव के माध्यम से बक्सर की विकास की संरचनाएं रची जा सकती है। मदद केवल भारत के प्रधानमंत्री की चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी व्यक्ति हैं जो हर क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके लिए लोकल प्रतिनिधि को भी उतने ही तत्परता से प्रधानमंत्री को अपनी बातों को पहुंचाना होगा। मोदी अश्विनी चौबे जी भी 9 साल रहे हैं, देखिए तो क्या लगता है कि वो विकास नहीं किए हैं? देखिए, वो माननीय नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से अभी तक जुझारू रहे हैं। मेरे ऐसा व्यक्ति भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया है। जरूर उनकी योग्यता को देखे होंगे मोदी जी, और हम लोग भी उनका आदर सम्मान करते हैं। परंतु मुझे लगता है कि बक्सर में थोड़ा उनको और कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। मैं किसी की इच्छा पे और किसी के विद्वता पे, किसी के विकास की व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं उस लायक अभी नहीं हूँ। परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे हाथ में बागडोर होती, या भविष्य में कभी जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, क्योंकि बिना शक्ति दिए सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे, तुम मुझे खून दो तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यानी बिना शक्ति के कुछ सृजन नहीं हो सकता। हम लोग अकेला व्यक्ति आकर कोई यहाँ पर, या कोई भी अकेला सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक व्यक्ति लोगों को गाइड तो कर सकता है, लेकिन विकास जब तक सरकार साथ में नहीं हो, विकास नहीं कर सकता। विकास को लेकर बक्सर लोकसभा में उनका विरोध हो रहा है। देखिए, उनका और स्थानीय की मांग हो रही है।